फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। अब घूमते हैं वियतनाम कंट्री पूरा। तो कहाँ से शुरू करें? हमने तो फ्लाइट लिया था हनोई का, तो हनोई नॉर्थ में है और हनोई के लिए 2 दिन सफिशिएंट है, जहाँ पे आप पूरा लोकल हनोई घूम सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ओल्ड क्वार्टर जाइए आप, अगर आपको शॉपिंग भी करनी है, नाइट लाइफ देखनी है। इसके अलावा आप ट्रेन स्ट्रीट जाइए, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, जब बात ट्रेन स्ट्रीट की आई है तो जितने कैफ़ेज़ हैं ट्रेन स्ट्रीट में, उनके अपने ब्रोकर काइंड ऑफ लगे हुए हैं जगह जगह पे। तो वो आप कहीं भी मार्केट में, वहाँ से आपको पकड़ के ले जाएंगे कि आप ट्रेन निकलने वाली है, जल्दी आप आ जाइए, यही टाइमिंग है। और वहाँ अपने कैफ़ेज़ पे ले जाके बिठा देंगे, आप कॉफ़ी पे कॉफ़ी लेते रहेंगे, बट ट्रेन नहीं आएगी। ये उनका एक स्कैम काइंड ऑफ चल रहा है टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, जो भी बोलें कि आपकी पॉकेट से पैसा निकालने के लिए। तो जिनके पास टाइम की कमी है वो लोग तो बेचारे जाते हैं और बिना ट्रेन देखे चले आते हैं। मेरे जैसे ज़िद्दी तो होते नहीं है हर कोई। तो इस बात से थोड़ा सा बचिएगा। हाँ, अगर आप ऑनलाइन ट्रेन की टाइमिंग भी देख के जा रहे हैं तो वो मैच नहीं करती है हर टाइम। ट्रेन की टाइमिंग बदलती रहती है, जो कि अपडेटेड नहीं है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, कहीं से रिलायबल सोर्स से पता करिए, उस टाइम पे ट्रेन स्ट्रीट ही जाइए। हाँ, ये भी होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने से बंद भी हो जाता है, तो पहले से जाकर के बैठ सकते हैं आप, अगर टाइम है तो। इसके अलावा आप हो ची मिन मौजोलियम जा सकते हैं, टेम्पल ऑफ लिटरेचर जा सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हनोई में घूमने वाली। 2 दिन मोर देन सफिशिएंट हैं हनोई के लिए। सो वेलकम टू डे 3 इन वियतनाम। तो डे 3 में आप सुबह सुबह 8 बजे निकल जाइए हालोंग बे के लिए, जो कि आपको लगेगा 2.5 आवर्स से 3 आवर्स तक, जहाँ पे आप क्रूज स्टे कर सकते हैं। हालोंग बे में आपको ये पहले से बुकिंग लेनी पड़ेगी। नाइट क्रूजेस वहाँ पे हैं, अकॉर्डिंग टू योर बजट आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। लग्जरी से लेकर के नॉर्मल क्रूजेस भी अवेलेबल हैं, आपको जो भी बुक करना हो। या फिर अगर आपको स्टे नहीं करना है तो आप डे क्रूजेस भी ले सकते हैं, जो कि कुछ किलोमीटर पहले ही आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उनकी वो आपको पिक करेंगे आपके होटल से और वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। और नाइट स्टे करना है तो भी वो सर्विसेज ये दे रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात करें कि हम आपको बोले, ऑनेस्ट रिव्यू मेरा, कि अगर आप वियतनाम गए और हालोंग बे में स्टे नहीं किया तो आप वियतनाम गए ही नहीं है। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हालोंग बे, वहाँ का क्रूज मतलब आपको क्या बताएं। मेरे ब्लॉग्स में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको सी सिकनेस नहीं है ना, तो परफेक्ट, मतलब वियतनाम जाकर के ये तो करना ही करना है। इतना वो आपको इंगेज रखेंगे क्रूज में एंटर होने के बाद भी, कि आपको लगे कि हम बोर हो जाएंगे बीचों बीच समुद्र की, क्या करेंगे अकेले, अच्छा नहीं लगेगा। तो हर 1 और 2 घंटे के बाद कोई ना कोई एक्टिविटी वो आपसे करवा रहे हैं। और नहीं भी आप करना चाहें, व्यू का मजा लेना चाहे तो क्या बताए, ऑसम व्यू। इवन आपके वॉशरूम से भी इतना प्यारा व्यू है कि नहाने का मन नहीं भी है ना, तो भी आप नहा लोगे। उनके क्रूज में ही जकूजी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रूजेस हैं उनके। और मार्क माई वर्ड्स, अगर आप हालोंग बे के क्रूज़ में नाइट स्टे करने वाले हैं और प्योर वेजिटेरियन है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। बेटर होगा अपने साथ उस दिन तो खाना पक्का लेके जाइए, क्योंकि हम तो जो ब्रेड लेके गए थे उस पर काम चल गया। मतलब इतना स्मेली भी था ना, कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन आप समझ पा रहे होंगे कि कैसा लग रहा होगा। हम डिनर के टाइम पे अपने रूम से नहीं निकलना चाहते थे। अगर आपको सी सिकनेस है और हालोंग पे नहीं जाना है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, और उसकी जगह आप निकल जाइए सापा। माउंटेन्स पसंद है तो, कोल्ड वेदर चाहिए तो सापा विल बी अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। और सापा जाने के लिए भी अगर आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी नाइट स्टे करना मस्ट है, अदरवाइज़ आप नहीं आ पाएंगे। हनोई से 5 to 6 आवर्स का ट्रैवल है सापा के लिए। तो सापा का भी टाइम ना हो तो आप निन बिन चली जाइए। आप निन बिन जाने के लिए उसी दिन जाकर के उसी दिन भी लौट सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये एरिया पूरा कवर हो जाएगा। अब हम एज्यूम करते हैं कि आपने नाइट स्टे किया है हालोंग बे में, और चेकआउट करने के बाद आप सीधे निकल जाइए दानांग के लिए फ्लाइट लेकर के, अगर टाइम कम है तो। अदरवाइज आप ओवरनाइट ट्रेन ले सकते हैं। बसेज आपको लेंगी 17 आवर्स वहाँ से, तो अवॉइड करिए बस। आप ट्रेन या फ्लाइट लेकर के दानांग निकल जाइए। दानांग घूम सकते हैं आप, एक दिन रख सकते हैं दानांग के लिए। उसके बाद होयांग इससे सबसे नज़दीकी है। होयांग पहुँचने के लिए सबसे नज़दीक एयरपोर्ट दानांग ही है। और होयांग की तो जो बात करें वो कम है। होयांग इज द एशियन टाउन ऑफ वियतनाम, मतलब हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है वो। और वहाँ पहुँचने के बाद आपको लगेगा कि ये 90s में आ गए क्या हम। मतलब सच में इतना पीसफुल, इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल। आप मेरे ब्लॉग्स में चेक करिए
कि कितना प्यारा था। 2 दिन की आइटिनरी में हम वहाँ पे 3 दिन स्टे किए हैं। इससे आप समझिए कितना ब्यूटीफुल वो था। जब मेरे को हनोई में कपल सेम क्लॉथ पहने दिखे, सेम शर्ट पहने दिखे, तो हमने कहा ये कहाँ से ले रहे हैं। तो होयान में अगर आप जा रहे हैं तो एक चीज़ तो मिस मत करिएगा, वहाँ की शॉपिंग। टेलर्ड मेड सूट्स और ड्रेसेस जो भी आप उनको दे रहे हैं, हमने फॉरएवर न्यू की डिज़ाइन दी, उन्होंने तुरंत बना के दे दी। इन 2 आवर्स, जस्ट इन 2 आवर्स वो आपको जो भी डिज़ाइन देते हैं वो बना करके दे देंगे सिल्क के फैब्रिक में। या लेदर की जैकेट्स आपको चाहिए, लेदर के बूट्स चाहिए, लेदर की पर्सेस चाहिए, तो सब कुछ वो आपको उसी दिन डिलीवरी दे देंगे, या नहीं भी दे पाए आपके होटल में डिलीवर करा देंगे। ये वहाँ की बहुत ही यूनिक फीचर है। तो होयान जाकर के शॉपिंग तो मस्ट है। और हाँ, बार्गेन करना मत भूलिएगा। पूरे वियतनाम में अच्छी खासी बार्गेन होती है। हाँ, अगर इसकी बात करें कि स्कैम कुछ चल रहा है तो स्कैम वगैरह नहीं है, बहुत सिंपल लोग हैं वहाँ के। बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश भी नहीं समझते, तो आपको ट्रांसलेटर ऑल टाइम अपने साथ रखना होगा। और लैंटर्न फेस्टिवल जो फेमस है वियतनाम में, वो होयान का ही है। वहाँ पे बोट राइड आप लीजिए ही लीजिए, मतलब एट नाइट आपको बोट राइड लेनी है, तो वहाँ पे तभी जाकर के वो फील आएगी कि हाँ, आप एंशिएंट टाउन ऑफ वियतनाम आ चुके हैं। और जो मोस्ट फेमस ड्रैगन ब्रिज है वो आपको दानांग में ही मिलेगा, तो दानांग के लिए भी आप एक दिन निकाल सकते हैं, और अगर नहीं टाइम है तो ना भी निकालिए, कोई बात नहीं। और दानांग से आप फ्लाइट ले लीजिए अपनी हो ची मिन्ह सिटी। आप यहाँ पे आने के बाद, लैंड करने के बाद नाइट मार्केट देख सकते हैं। टाइम सेविंग है कि नाइट में तो सोएंगे ही, तो थोड़ा सा नाइट मार्केट, नाइट लाइफ वहाँ की देख करके आ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी वहाँ पे कैफ़ेज़ हैं या पब्स हैं, तो आप अपना इंजॉय कर सकते हैं अगर नाइट लाइफ इंजॉय करना चाहें वहाँ की तो। और नेक्स्ट डे आप मेकोंग डेल्टा की ट्रिप ले सकते हैं, जो कि फुल डे ट्रिप है। आपको सुबह से मतलब 8 to 9 आवर्स लगेगा मेकोंग डेल्टा के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो। और उसके नेक्स्ट डे आप लोकल ट्रैवल कर सकते हैं और चूची टनल जा सकते हैं। चूची टनल तो मतलब बहुत फेमस स्पॉट है, सभी लोग जाते हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो हम नहीं गए, बट चूची टनल आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा बेन थान मार्केट है शॉपिंग के लिए, वो भी आप इवनिंग में, किसी भी इवनिंग में कवर कर सकते हैं। शॉपिंग तो मस्ट है। वहाँ का फैब्रिक बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे आप वहाँ पे स्टिच करवाइए या फिर सिर्फ फैब्रिक लेकर के आइए, बहुत अच्छा फैब्रिक मिलेगा। लेकिन विदाउट बार्गेनिंग बिल्कुल आप मत लेना, बार्गेन तो मस्ट है। वहाँ पे बार्गेन ज़रूर करिए, बहुत अच्छी डील आपको मिल सकती है अगर आप अच्छे हैं बार्गेन में। तो हम नहीं थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरी प्रैक्टिस हो गई और हम अच्छे हो गए हैं बार्गेन में। बेन थान मार्केट आप जाएंगे ना तो आपको हर चीज़, मतलब हर एक ब्रांड का कॉपी दिख जाएगा। फर्स्ट कॉपी वहाँ पे है और काफ़ी चीप रेट में है, तो आप आराम से बहुत सारी शॉपिंग थोड़े से रुपए में करके आ सकते हैं। तो अब अगर आप वियतनाम आ ही गए हैं तो बेटर है कि आईफोन भी यहाँ से परचेज कर लीजिए। आपको जान के हैरानी होगी कि मेरा एक सिर्फ अकेला रीज़न था वियतनाम ट्रैवल करने का, वो था कि आईफोन यहाँ से परचेज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आईफोन प्लान ही कर रहे हैं परचेज करने का, तो आपकी टिकट की जो कॉस्ट है ना, वो भी उस रुपए में निकल जाएगी जितने का आईफोन आप इंडिया में लेने वाले हैं। मतलब मेरे को 25 to 30,000 तो प्रॉफिट हुआ वहाँ से लेने पर। तो बेटर होगा कि अगर आईफोन प्लान भी कर रहे हैं तो भी सितंबर में लॉन्च हो रहा है, आप अक्टूबर नवंबर, ये सबसे परफेक्ट सीजन है। आप निकल जाइए वियतनाम, वहाँ से अपना आईफोन भी लेकर के आइए और पूरा घूम करके आइए। बट एक बात याद रखिएगा कि वहाँ पे एप्पल का कोई भी स्टोर नहीं है, सिर्फ 2 रिलायबल स्टोर है, एफपीटी और शॉपटन। हमने हो ची मिन्ह सिटी से लिया था। अगर शॉपटन पे जाएंगे और आपको रेड फंड चाहिए एयरपोर्ट से, तो शॉपटन वाले ओपन करके ही देंगे, और अगर आपने बॉक्स ओपन कर लिया तो आपको रेड फंड मिलेगा नहीं। तो इसके लिए मैं एफपीटी जाना पड़ा है। एफपीटी वालों ने बॉक्स क्लोज करके मेरे को दे दिया, जिससे कि हमने वेट फंड एयरपोर्ट पे जा करके अपना ले लिया। और वेट फंड काउंटर तो हो ची मिन्ह सिटी में ही है, दानांग में शायद नहीं है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा अगर आप आईफोन या एप्पल का कुछ भी लेने वाले हैं वहाँ से। तो ये था मेरा वियतनाम ट्रैवल गाइड एज वेल एज आइटिनरी, बजट, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आई होप हमने आपको दे पाई है। और अगर कुछ भी रह गया है मिसिंग तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़िए, हम उसे देख करके उसका रिप्लाई करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। और डिटेल्ड हिस्ट्री जानने के लिए आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, मेरे वियतनाम सीरीज़ को देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, वो देखते हैं कहाँ का होने वाला है। बट तब तक के लिए प्लीज़ 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 लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज शेयर माई चैनल। तो मिलती है शशा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। शशा ऑफलाइन।